शिक्षा प्राप्त करें, नहीं पाले अहंकार। राज्यपाल कलराज मिश्र। मयूर स्कूल में 43वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का समापन। मयूर स्कूल के 43वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार का अहंकार नहीं पालना चाहिए। उन्होंने संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया तथा मूल कर्तव्यों की जानकारी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा जीवन की गढ़ती है, वह समाज को आगे बढ़ाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होता है। शिक्षा की नींव विद्यालय ही तैयार करते हैं। विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के केंद्र ही नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ इसे संस्कार निर्माण की पाठशाला के नाम से भी जाना गया है। शिक्षा समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त कराती है। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। हम उद्यत जीवन मूल्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम उसे पाने का अहंकार नहीं पाले। हम बहुत अच्छा करें, परंतु अपने किए पर कभी अभिमान नहीं करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोच्च है, उसके प्रति हमारे कर्तव्य के लिए सदा प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हम संविधान की संस्कृति से निरंतर जुड़े रहे। भारतीय संविधान अधिकारों और कर्तव्यों का बहुत सुंदर समन्वय है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का संविधान एक प्रकार से संवाहक है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके निर्देशन में भारत का संविधान लिखा गया। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने इसमें चित्र उकेरे। संविधान में 22 भाग हैं। हर भाग की शुरुआत में चित्र बने हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारा सर्वोच्च विधान ग्रंथ ही नहीं, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की उदार दृष्टि का संवाहक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वही सार्थक है जो जीवन के आलोक पथ से जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का है। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। आचार्य पारंगत, विद्वान और सदाचारी होते थे। मयूर स्कूल के 43वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के समापन कार्यक्रम में स्कूल के लगभग 200 विद्यार्थियों द्वारा कैसेंडो नामक ऑर्केस्ट्रा की शानदार प्रस्तुति दी गई, जो राग किरवानी में सरगम, बंदिश, तराना एवं गत के माध्यमों से बेला सियाव और सासपुतिन गाने की केसियो आदि विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ तबला, सितार, हारमोनियम, गिटार, वायलिन, कॉन्गो, केसियो आदि विभिन्न वाद्ययंत्रों के सुंदर सामंजस्य का परिचय देते हुए एक शानदार प्रस्तुति थी। मयूर स्कूल कमेटी के चेयरमैन ठाकुर सिद्धार्थ सिंह रोहित ने स्वागत भाषण में राज्यपाल कलराज मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय करवाया। प्राचार्य संजय खाती ने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा कि मयूर स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की छवि में अपनी अमिट छाप छोड़ने को तैयार है। विद्यालय में आयोजित गतिविधियों ने यहाँ के विद्यार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सफल प्रदर्शन के लिए तैयार किया है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त CR मीणा, पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती लता मनोज कुमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी उपस्थित रहे। एक जो आप देखेंगे, एक भाग चित्र देखेंगे तो वह संदेश देता है। ये बाकी जो संविधान की प्रतियां बनी है उसमें सारी चीजें नहीं है। मूल संविधान के अंदर वर्णित हर चीज को जानना बहुत आवश्यक है। हमने राजभवन में संविधान उद्यान बनाया है, संविधान पार्क बनाया है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन से लेकर जब तक संविधान बना है उसका पूरा विवरण है। और एक भाग में जो चित्र नंदलाल बोस के द्वारा उकेरे गए हैं उसका क्या संदेश है, ये भी उसमें वर्णित है। इसलिए हम सब विद्यार्थियों को भी, बाकी के लोगों को भी उसके बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। मैंने जो संविधान का प्रेमबल और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों आपके सामने पढ़ा है। इसलिए पढ़ा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। और जब जहां मैं जाता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं संविधान की उद्देशिका और फंडामेंटल ड्यूटीज इसको पढ़ता कि लोगों को अनुभव हो कि हमारा संविधान कैसा है। अगर प्रेमबल आपने सुना होगा, दोहराया है, इसको देखें तो सामूहिकता का भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, समाज के प्रति समर्पण का भाव, चाहे किसी वर्ग विशेष के लोगों के सब अपने